आदरणीय सर्वेश जी, हाँ। मतलब आप कवि सम्मेलन तो हम लोग बहुत जाते रहते हैं और बहुत जगह देखते हैं। उत्तराखंड में हम लोग जाते हैं, पर यहाँ जो हम जम्मू का ये जो वातावरण है, मतलब अजीब सा कुछ लगता नहीं कि जैसे एक तो चाहे राष्ट्रीय महत्व के कारण हो या जम्मू कश्मीर ज्यादातर विवादों में रहता है इस कारण हो। दूसरी बात और है कि जो जम्मू द्वीप हमारे यहाँ कहा गया ना भारत को, वो यहीं से है। यही जम्मू द्वीप है। उसकी जम्मू द्वीप पे जो कहा गया ना अपने यहाँ संस्कृत में, उसमें पूजा पाठ में। अच्छा, पुराने साहित्य में हमारे वर्णन भी है कि यहाँ देवताओं, यक्षों और गंधर्वों का निवास है। तो इसका मतलब देवता उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ थे। और क्या, बिल्कुल वो तो थे ही थे। और क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ का कंट्रोल यहाँ था, पहाड़ पूरे इंडिया पे, इसीलिए जम्मू द्वीप इसको कह के, और वहाँ से ऐसा तो है होगा। ना भाई जो अफसर होता है वो ऊंचा होता है ना, तो ऊंचाई पे बैठते हैं। तो हमारे जो भगवान थे तो सब ऊंचाई पे बैठते थे। देखो कहीं कोई बैठे होंगे, कहाँ पे, कहीं विष्णु जी कहीं बैठे होंगे, कहीं नहीं ऐसा तो खैर ये तो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है, लेकिन अगर ऐतिहासिक पक्ष देखो तो विष्णु और इंद्र, शंकर का एक पद होता था। पद का मतलब जैसे कि आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री ये पद होते थे। तो यही तो कहते हैं हजारों इंद्र हुए, हजारों विष्णु हुए। तो वो जो कंट्रोलिंग पावर जिसके पास होती थी वो उस पद का अधिकारी होता था। और ये जितनी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, इन पौराणिक कथाओं में जितनी कथाएं हैं, उन कथाओं में किसी एक ही देवता का नहीं है, वो कई विष्णु और इस तरह से। और देखो आप, मतलब कि जयशंकर प्रसाद ने भी इस पर लिखा, कितना सुंदर कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर। आगे उन्होंने लिखा कि जब वो श्रद्धा जाती है वहाँ, मनु को खोजती है। मनु को खोजती क्या, उसे मालूम नहीं था, ना तो मनु को मालूम था कि कोई बच्चा है, ना श्रद्धा को मालूम था। तो वो जो है जाती है, मनु अकेला लेटा होता है, तो वो जाती है ढूंढते ढूंढते मनु को। तो वो देखते हैं, मतलब उसी पहाड़ों में, तो वो बताती है कि हम यहाँ आए थे गंधर्वों के देश में ललित कलाओं को सीखने के लिए। इधर रहे गंधर्वों के देश, मैं इधर गंधर्वों के देश में आई। उनका नागार्जुन जी की कविता कितनी, बादल को गिरते देखा है, तो बहुत फेमस कविता है उनकी। उसमें भी उन्होंने बड़ा उसके सौंदर्य का। अच्छा, इससे अलग हटके कुछ बताओ। ये जैसे देखो, जैसे गहरी नदी दिखती है पीछे, इतना सुंदर लगता है, मन करता है कहीं रह जाए। तो ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति है भगवान, और भगवान सुंदर होता है और प्रकृति सुंदर होती है। हमको लगता है यही कुछ वजह है कि कश्मीर या पहाड़ ये सब बहुत सुंदर लगते हैं। हमका तो भैया बहुत मजा आवत है, इससे अच्छा हमका कौन लगता है। मजा तो है ही है। देखो क्या है, नदियों का सौंदर्य, मतलब ईश्वर ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि ये धरती की पीड़ा है जो सिकुड़ गई है। ये सिकुड़ना ऐसी क्यों है, तो वो लिखते कि हो सकता है कि धरती पीड़ित हो, सिकुड़ गई हो, यहाँ पर इतने पहाड़ पठार हो। इतनी सुंदरता ईश्वर ने दी है, लेकिन मनुष्य ने सब काट पीट के अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित बना लिया है। लेकिन अगर करे ना तो यहाँ मनुष्य पहुँच भी तो ना पाता, तो फिर ये अछूते मनुष्य तो तब भी रहते रहे होंगे, लेकिन हम जैसे लोग, हम लोग कहाँ पाते नहीं। अब ये जो आप सोचो, जो ये देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, वानर, नर, नाग, ये उस समय की जातियां थी प्राचीन काल। बिल्कुल, वो तो थी। तो वो भी मनुष्य ही थे, और इसीलिए मनुष्य एक देवता है कहा जाता है। मनुष्य खुद देवता है। उसको कहा गया कि सबसे ज्यादा खूबसूरत क्रिएशन। ऐसा बोलते कि देवताओं से अलग होकर के ही मनुष्य, देखो तीनों हमारे जो वो है, आदम हुआ, मनु, शत्रुपा और एडम, इन तीनों के बारे में एक कथा है कि इन्होंने स्वर्ग में गलती करी, वहां से निकाल दिए गए। निकाले गए मतलब यहाँ ये देवलोक में रहते रहे होंगे, और यहाँ के संविधान उनके अनुरूप न रहा होगा, तो उनको कहा होगा कि निकल जाओ यहाँ से। तो देश निकाला गया। तो इक्ष्वाक वंश की स्थापना जो वहाँ हुई है अयोध्या में, चंद्रवंश की स्थापना उधर हस्तिनापुर के साथ हुई। तो वो लोग यहीं से तो गए थे, यहाँ से जाके वहाँ उन्होंने अपना बना लिया, उन्होंने नया संविधान बना लिया, नया संविधान उनका हो गया। और जो देखो आर्य यहाँ से देवता जो निकाले गए तो आर्य बने, और आर्य जो निकाले गए वो राक्षस बने। अब आर्यों ने बना दिया कि एक विवाह करो, मदिरा न पियो, मांस न खाओ। अब पता चला खा पी रहे हैं, तो उनको जब निकाला गया तो उधर वो श्रीलंका साइड यहाँ से श्रीलंका भेजेगा। यहाँ देवता थे, वहाँ श्रीलंका में देवता। पहले देवताओं ने निकाला तो आर्य बने, और आर्यों ने निकाला तो राक्षस बने। कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टेड है।
बड़ा इंटरेस्टिंग है। और गजेंद्र को जितना ज्ञान है भैया, गजेंद्र तुमको बहुत ज्ञान है। हम तो कभी कभी सोचते ज्ञान हैं नहीं है, मैं कड़ियाँ जोड़ता रहता हूँ। मैं जब जैसे कोई चीज नहीं, पढ़ता वो हूँ। कड़ियाँ जोड़ना भी तो ज्ञान का ही एक हिस्सा है। जिनको कड़ियाँ जोड़ना नहीं आता है वो नहीं कुछ अच्छा, कर मैं पढ़ता सब कुछ हूँ, सब कुछ पढ़ लेता हूँ। जैसे हमने रामचरितमानस भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ी, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा, और जो इधर 1000 ईस्वी के बाद जो साहित्य लिखा गया, आल्हा और लोक साहित्य पढ़ा। फिर उनको मैं जोड़ता हूँ कि यहाँ ऐसे हुआ होगा, यहाँ से घोड़ा गया होगा, फिर इधर इतनी दूरी आए कैसे, मतलब अपना अनुमान लगाता हूँ। तो मैं जैसे बहुत ज्यादा दिव्यता के प्रभाव नहीं रहता हूँ कि नहीं, वो तो जमीनी चीजों से जोड़ते हुए तो निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यही तो तुम्हारी खास बात। दिव्य का मतलब जैसे कहते कि भगवान प्रकट हो गए, तो प्रकट तो क्या मतलब ऐसा थोड़ा कि वो गायब रहते रहेंगे, जन्म से आगे होंगे, ऐसा नहीं था। प्रकट होने मतलब उनका जो जैसे मन का कनेक्शन रहा होगा ऐसा, जिससे वो फीलिंग आ जाती रही, इस तरह ऐसा कुछ रहा होगा। चलो चलते हैं फिर। आज बड़ा बढ़िया लग रहा है। आज पावर स्टेशन, और ये जो सलाल पावर स्टेशन के लोगों ने जो घुमाया, शुक्ला जी हम लोगों को लेके आए, अद्भुत लोग हैं भाई। एक तो अपनी तरफ के अवध के हैं, तो अवध का जो आदमी होता है वो वास्तव में खुद से ही किसी का वध नहीं करना चाहता, किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। तो शुक्ला जी का जो जेस्चर है, जो अपनापन है, वो भी बहुत बढ़िया है।